तुम क्या कैसे चौंक कह रही? तुम नहीं हम तुम। भूल गई क्या? तेरा होने वाला पतिता में आधी शादी हो रखी, हमारी बारात लेके आया था मैं, और आगे भी मैं ही हूँगा, तो आधा पति होने के हिसाब से कंधे होता। बलविंदर, बकवास मत करो यहाँ पे। चलो निकलो यहाँ से अभी। क्यों निकलो? ये क्यों निकलो? खाना खाया मैंने, यहाँ पे बिल दूंगा अभी। निकलो। मेरे ससुर का होटल है क्या? तेरे बाबूजी का होटल है? बाबूजी का नाम मत लेना अपनी गंदी जुबान से, समझे तुम? वरना क्या करेगी? क्या? अच्छा मारेगी, रैपट मारेगी? मार रैपट मार तो गाल बिछा के बैठा थे। मार ना मार लक्ष्मी, और तू किसी बहाने से अपने कोमल हाथों से छू दे मुझे, मैं तो चाहता हूँ मारना सबके सामने मार के। क्या हो गया? इधर उधर कहाँ देख रही थी? किसका इंतजार कर रही? वो छोड़, ये लोंडा कौन है? कौन है पीछे को? छोड़ दे क्या? मलेशिया शादी कर रहा हो? मुझे पता था उससे शादी करेगा, तो मुझसे शादी कर ले। मैं तो तैयार बैठा है। तुम बलविंदर देख क्या रही? चुप हूं क्योंकि मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, लेकिन इसे मेरी कमजोरी मत समझ लेना। और जो औरतों की इज्जत नहीं करता ना, उसकी इज्जत मैं भी नहीं करता। अभी विक्रांत के हाथ से मार खा ले, फिर तेरी पूरी धुलाई मैं करूंगा। आइंदा लक्ष्मी के आगे दिखना नहीं, नहीं तो खुद को दिखने लायक बचेगा नहीं। बहुत बड़ा बदमाश हो रहा तू हैं? जो भी आगा तेरे साथ पीट के चला जाएगा और बलविंदर पीट लेगा। तेरे सामने फाड़ूंगा इस साले को बीच में से आज। सर मैं पुलिस को फोन लगाता हूँ। नहीं रुक जा, पागल मत बना। अभी जो हो रहा है होने दे। तू फोन करेगा, पुलिस आएगी, और पुलिस आएगी तो अपने रेस्टोरेंट का नाम खराब होगा। कुछ देर रुक, देखते हैं बाद में। साले ने बाहर भिगवा दिया, फिर से मारने आ गया क्या? ये कौन है साला नया मुर्गा? ये कहा था ना तुझे अपनी औकात में रहना, लेकिन अपनी घटिया हरकत करनी बंद नहीं की ना तूने। तुझे क्या दिक्कत है? तू मलिश्का शादी कर रहा, अब मैं लक्ष्मी के पीछे जाऊं, उससे शादी करूं, उसे ताई बनाऊं, चाची बनाऊं, तू भी बीच में आ रहा है? क्या दिक्कत हो रही तुझे? तेरी क्या लगती है बताइए जरा, तेरी क्या लगती है लक्ष्मी? लक्ष्मी मेरी क्या लगती है ना, ये तो जैसे घटिया इंसान को बताना जरूरी नहीं समझता मैं। नहीं समझाना मुझे लक्ष्मी मेरी क्या लगती है, लेकिन जो बात समझाना चाहता हूँ ना वो समझा के रहूंगा। आज तेरा वो हाल करूंगा, तू खुद को भी नहीं बचाने का और लक्ष्मी का नाम लेने की हिम्मत नहीं करेगा। चोट लग रही है। Yes. Lakshmi said yes. विक्रांत तुम्हारा क्या डिसीजन है?
मेरा फैसला लक्ष्मी जी, आप बहुत अच्छी लड़की है, बहुत नेक है। आप सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी बहुत ज्यादा सुंदर है। और मैंने तो ये भी सुना है कि आप दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। That's so kind of you. माँ, ये लक्ष्मी की इतनी तारीफ कर रहे हैं, पक्का शादी के लिए हाँ करेंगे, है ना? अगर हाँ कर दिया ना तो मंदिर में जाके 1.25 लाख का दान करूंगी मैं। और मॉम, मैं आपका और भाभी का थैंक यू करना चाहता हूँ कि आपने मेरे लिए इतनी अच्छी लड़की ढूंढी। लेकिन Congratulations. थैंक यू। तेरे बिन जी ना पाऊंगा, सचमुच मर ही जाऊंगा, ये तय है, ये तय है। पसलियां तोड़ दी साले ने। साला मेरी किस्मत ही फूट रखी। एक काम करने जाता हूँ, साला दूर से दूसरा काम हो जाता है। गया था लक्ष्मी को प्यार करने, पड़ेगी मार। साले दो लौंडे आ गए, ऊपर से हूस ऋषि है, कहां से टपक गया। यहाँ भी तोड़ दी दिखे। मार के दोष बन रखा, साला पीछे ही पड़ रखा दुम बन के। ऋषि तो ठीक है, पर ये दूसरा लौंडा कौन आ गया नया? ये दूसरे लौंडे से कहीं शादी तो नहीं करने वाली लक्ष्मी? सोच भी ना लियो लक्ष्मी, मैं पागल हो तेरे पिटता फिर रहा तेरे से शादी करने के लिए, क्या क्या नहीं कर रहा तू किसी और के साथ चल दी। ऐसा सोचियो मत, तेरी जिंदगी के हीरो का नहीं पता, पर तेरी जिंदगी का विलन एक ही और वो हूं मैं। अगर किसी और से शादी करने की सोची ना लक्ष्मी, साले को भस्म करके रख दूंगा। कैसे करूंगा भस्म? इतने दिन से मलिश्का ने फोन नहीं करा, पता नहीं कहां मरी पड़ी। मलिश्का का काम निकल गया ना अब अपना। अब तू कौन, मैं खाम खा मलिश्का। मैं वो छोटी सी मक्खी हूँ, तू दूध में से निकाल के फेंक देगा, मैं पड़े क्या करूंगा कहीं। मैं बलविंदर सूद हूं। तो बलविंदर सूद हर चीज सूद समेत लिखता है, क्या पिट के या पीट के। अब तू देख, तेरा पता नहीं तू क्या उखाड़ेगी मेरा। तेरे पास तो कुछ है नहीं, लेकिन तेरे पास बहुत कुछ है मलिश्का। तेरी ऐसी पोल खोल लूंगा ना, मुंह छुपाती फिरेगी सारे में। कोई बात नहीं, अब तू देख। 100 बात की एक बात यह है कि लक्ष्मी मेरी है, लक्ष्मी की शादी मुझसे ही होगी। सोच लियो भगवान, लक्ष्मी को किसी और के पास भेजने की, क्योंकि लक्ष्मी मेरी है तो मुझसे दूर होने की नहीं। और मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ कि इतनी रात को आके मुझे आपसे बात करनी पड़ी। हमसे ज्यादा जल्दी तो नहीं होगी आपको? मतलब कि लक्ष्मी की शादी काफी टाइम से करवाना चाह रहे हैं हम। अब रिश्ता तय हो गया तो देर नहीं करना चाहते। हाँ तो फिर देरी किस बात की? चट मंगनी पट ब्याह कर देते हैं। आप कल की तारीख पक्की कीजिए, परसों की हमें मंजूर है। हम सारी तैयारियां कर लेंगे, क्यों सलोनी? हाँ और क्या, हम तो कब से रेडी हैं। बस लक्ष्मी हमें देर से मिली, अब हम वेट नहीं करने वाले। और सबसे बड़ा थैंक्स तो मैं आपका करना चाहूंगा फॉर एक्सेप्टिंग मी एंड कमिंग टू माई लाइफ। आई एम वेरी लकी कि मुझे आप जैसा जीवन साथी मिला। और आज जो कुछ भी हो उसे दिल से लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि मैं आज में जीता हूं और आज में ही रहता हूं। मुझे आपके अतीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे आज में हमारे अतीत की कोई जगह नहीं होगी। हमारा रिश्ता ये प्यार और विश्वास का होगा, जिसमें बीता हुआ पल कभी वापस नहीं आएगा।
I promise. Oh God, look at him, man. ऑस्कर भी नहीं एक्टिंग कर रहा है तो शाबाश, क्या बंदा है, क्या एक्टिंग कर रहा है विक्रांत। खुश रखेगा वो। तुम खुश रहोगी तो मुझे भी सुकून मिलेगा कि मेरी लक्ष्मी बिल्कुल ठीक है, खुश है। तुम खुश तो मैं भी खुश। छोड़ के जाने वाले छोड़ रहा क्यों, इतना बता दे, इतना बता दे। इश्क खुदा है तो फिर है जुदा क्यों, इतना बता दे, इतना बता दे। राह दिखा दे यार, रेत बना दे के ये गम की शाम ढले। आजा, थक गई होगी, रेस्ट करो। गुड नाइट। गुड नाइट। राह दिखा दे यार, रेत बना दे के ये गम की शाम ढले। आजा। अब वो जा रही है घर को छोड़ के ऋषि भाई, पर लाइफ सेट हो गई उसकी, तो स्माइल करो ना ऋषि भाई। कांग्रेचुलेट करने आया मैं आपको, ये तो खुशी का मौका है। पता है क्या ऋषि भाई, मैंने भी ना सैड होना बंद कर दिया यार। पहले मुझे लगता था आप दोनों एक हो जाओ, पर अब क्या फायदा इस बारे में बात करके, क्योंकि आप तो मलिश्का से शादी कर रहे हो ना। मलिश्का, कितना प्यार करते हो आप मलिश्का से, कब से शादी करना चाहते थे। आपको तो प्यार है मलिश्का से, शादी कर लोगे तो फिर तो किससे खत्म ना लक्ष्मी भाभी का चैप्टर ओवर। ऋषि भाई, आपकी और लक्ष्मी भाभी का लव स्टोरी का चैप्टर ओवर। मतलब ये आपके साथ वाला चैप्टर जो दोनों साथ में थे, वो वाला चैप्टर ओवर। अब तो मलिश्का आएगी इस घर में ऋषि भाई। मलिश्का, कितना प्यार करते हो, दिन भर आपके सामने रहेगी 24/7, देखते रहना उसको प्यार से, निगाहों से। ओ मेरी मलिश्का, आप मेरी मलिश्का करना। चली गई लक्ष्मी तो बस भाई ऋषि भाई, मैं तो खुश हूँ। इसी खुशी में मैं आपको मुबारकबाद देने लग गया। अरे मेरे भाई की शादी है, डांस करेंगे, मजे करेंगे ऋषि भाई। ये तो मजे आने का टाइम है। इनफैक्ट पता क्या, डबल मजे, क्योंकि आपके साथ साथ लक्ष्मी की भी तो शादी हो रही है ऋषि भाई। उसकी शादी हो रही है, वो तो कल्टी हो रही है, जा रही है यहाँ से, हम सबकी लाइफ से, आपकी लाइफ से दूर। सब कुछ सेट ऋषि भाई। पता क्या ऋषि भाई, दो शादी है, काम बहुत सारे, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तो मैं जाता हूँ, काम करता हूँ। पर आप यहीं बैठना, इन्हीं दीवारों में इमेजिन करना मलिश्का को, इस बेड पे आपके साथ बैठे हुए, आपके आसपास खड़े हुए, सिर्फ मलिश्का ऋषि भाई, लक्ष्मी भाभी नहीं, क्योंकि वो तो जा रही है। शी इज गोइंग। ओके, गुड नाइट ऋषि भाई। सही उदास लग रहे ऋषि भाई आप, सॉलिड वाले, मतलब परफेक्ट प्रूफ है कि लक्ष्मी भाभी का जाना आपको अच्छा नहीं लग रहा है। लगेगा भी कैसे, प्यार जो करते हो उनसे। मेरे भाई की शादी होने वाली है। पंडित जी। प्रणाम नीलम जी। आयुष्मान भव। पिछली बार जो भी इस घर में मेरे साथ हुआ, उसका मन पे बहुत भारी बोझ था, पर आपने मुझे यहाँ दोबारा बुलाकर वो बोझ हटा दिया, और ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि हमारे रिश्ते मिटे नहीं हैं। धन्यवाद। धन्यवाद हमें नहीं, ऋषि के डैड को कहिए, उन्होंने ही हमसे कहा था कि हम आपको बुलाएं। बहुत भरोसा करते हैं आप पर वो। और पंडित जी, पहले यहाँ जो हुआ, हमने जो कुछ भी कहा, हम किसी का निरादर नहीं करना चाहते थे, पर हमें जो लगा, हमने जो फील किया, वही बस ईमानदारी से कह दिया। पर शायद कहने का तरीका गलत था, इसलिए हम माफी मांगते हैं आपसे। नीलम जी, हमें आपने बुलाया हो या ऋषि के डैडी ने, बात तो एक ही है। हम तो इस पूरे परिवार को एक ही मानते हैं, और उसके एक रहने के लिए हम अपने स्तर से पूजा पाठ करते रहते हैं। ये तो आपका बड़प्पन है, इसीलिए तो आप गुरुजी हैं। मुकेश, क्या हुआ था?
देख पुत्र, हम ना सब देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं, लेकिन तेरे जवाब से ना मैं परेशान हो गई हूँ। हाँ बेटा, परेशान तो मैं भी हूँ। क्यों भाऊजी? मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से परेशान हो। या दादी, आप मुझे बताइए क्या हुआ है जिसकी वजह से आप लोग मुझसे परेशान हैं? बेटा सच बता, क्या इस शादी के लिए तू सच में तैयार है? माँ, मतलब विक्रांत अच्छा लड़का लग तो रहा है, पर अगर तुझे ये रिश्ता पसंद नहीं है या तुझे इस शादी को रोकना है तो अभी बता दे बेटा। हाँ पुत्र, देख अपना दिल मार के ये जबरदस्ती तूने शादी नहीं करनी है। अगर तूने दुखी होके ये सब कुछ किया ना तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए ना साफ साफ बता दे, अगर तेरा दिल नहीं मान रहा है तो। दादी ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा देख, पंडित जी आए शादी की तारीख तय करने, उससे पहले बता दे बेटा। अगर तुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, तू इस शादी को रोकना चाहती है तो अभी बता दे। एक बार शादी की तारीख तय हो गई बेटा। भाऊजी मैं कह रही हूँ ना, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये शादी नहीं रोकना चाहती, मैं करना चाहती हूँ ये शादी। आप ही लोग कह रहे हो ना कि विक्रांत जी अच्छे हैं, वो खुश रखेंगे मुझे, तो फिर आप लोग मेरी इतनी चिंता मत करो ना। उल्टा मुझे तो खुशी है कि आप लोग मुझे बेटी मानकर मेरी इतनी चिंता कर रहे हो। भाग्यशाली हूं मैं, मुझे ये घर में मतलब इस घर में मुझे भाऊजी और दादी हूँ, इसीलिए दोबारा पूछ रही हूँ दादीगिरी करके। सच सच बता, तू तैयार है इस शादी के लिए? सच सच बताना, वरना थप्पड़ भी मार सकती हूँ मैं। तैयार है तू इस शादी के लिए? नहीं। मैंने ना इसलिए नहीं बोला कि मैं शादी के लिए मना कर रही हूँ। मैंने नहीं इसलिए बोला कि मुझे थप्पड़ नहीं खाना। मैं सच कह रही हूँ दादी, मैं सच में शादी करना चाहती हूँ, यही मेरी मर्जी है। सच में मुझे इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तैयार हूँ ये शादी करने के लिए। ठीक है, तुम्हारी मर्जी हमारी खुशी। ठीक है पुत्र, तू कह रहे तो हम मान लेते हैं। भगवान, सबसे ज्यादा तो ऋषि को ही नहीं बताना था और इसी ने सुन लिया। हम क्या कह रहे थे पंडित जी? पंडित जी बताइए क्या कह रहे थे आप मॉम से? पंडित जी बताइए क्या कह रहे थे मॉम से? देखिए कितनी शॉक्ड हो गई। क्या कहा आपने उनसे? थैंक गॉड ऋषि ने कुछ सुना नहीं। पंडित जी बताइए ना। ऋषि, एक्चुअली पंडित जी कह रहे थे कि लक्ष्मी की शादी के लिए 20 तारीख का मुहूर्त बहुत अच्छा है और शादी 20 तारीख को करनी होगी। कोई बात नहीं, करवा देंगे मैम। करवा देंगे मतलब 20 तारीख शादी है ऋषि? इतनी जल्दी सब कुछ कैसे होगा? इतनी तैयारियां करनी होंगी, इतना कुछ करना होगा। एक ही हफ्ता है बस। आई नो मॉम, टाइम बहुत कम है, लेकिन सब कुछ हो जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, सब हो जाएगा अच्छे से। सब कुछ हो जाएगा? सब हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है पंडित जी, तय कर लेते हैं। ऋषि कह ही रहा है सब कुछ हो जाएगा। और आप 20 तारीख ही कह रहे थे ना कि शुभ है लक्ष्मी की शादी के लिए? 20 की तारीख जो है वो शादी के लिए उत्तम मुहूर्त है। परफेक्ट पंडित जी, 20 तारीख तक सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, सारी तैयारियां हो जाएंगी। मॉम बस आप स्ट्रेस मत लीजिए, मैं हूं ना। लक्ष्मी की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। थैंक यू ऋषि, तुम जाओ। I mean,
तुम जाकर अपने डैड और दादी को सब बता दो। हम पंडित जी के साथ बाकी बातें तय कर लेते हैं और लक्ष्मी की होने वाली मदर इन लॉ को भी बता देते हैं। जी। एक चीज पूछनी थी पंडित जी आपसे। आपने कोई अंधविश्वास वाली बात तो नहीं की है ना, या फिर कुछ ऐसा जो लक्ष्मी के लिए सही ना हो? ऐसा कुछ तो नहीं होगा ना? पंडित जी का काम तो सिर्फ हमें बताना है ना ऋषि। अब उस पर विश्वास करना ना करना ये तो हमारे ऊपर है। और वैसे भी ऐसे अचानक अंधविश्वास कहाँ से आ जाएगा? तुम कब से ये सारी बातें मानने लगे? तुम ये सब मत सोचो। सब ठीक है, कोई ऐसी बात है ही नहीं। सब सही हो जाएगा ना पंडित जी? सब सही है ना? अब इससे अच्छा क्या होगा ऋषि? विक्रांत इतना अच्छा लड़का है, लक्ष्मी को इतना अच्छा लड़का मिल गया है। तुम जैसा चाहते थे बिल्कुल वैसा ही है वो। बस अब तो ये रिश्ता हाथ से छूटना नहीं चाहिए। आई एम श्योर विक्रांत से शादी करके लक्ष्मी की पूरी लाइफ सेट हो जाएगी, खुश रहेगी वो हमेशा। क्या माँ, आई नो जो भी हो रहा है लक्ष्मी के लिए बिल्कुल सही हो रहा है। और मैं लक्ष्मी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लक्ष्मी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। थैंक यू। आयुष्मान भव बेटा। देता हूँ कि तुम्हें मीटिंग में क्या क्या करना है, ठीक है? और या फिर कि वहां पे क्या क्या होगा। तुम बस आराम से रहना, जैसे तुम हो वैसे रहना। बस नर्वस मत होना। नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम क्यों नर्वस हो रहे हो? मैं कहाँ नर्वस हो रहा हूँ? नहीं, मैं नर्वस नहीं हो रहा हूँ। मैं बस देखो, आई ट्रस्ट यू कंप्लीटली। मुझे विश्वास है तुम पर पूरा। हाँ, नर्वस हो रहा हूँ मैं थोड़ा, लेकिन नर्वस मैं खुद के लिए हो रहा हूँ। मुझे बस ये डर लग रहा है कि मैं तुम्हें बताना कुछ भूल ना जाऊं। तुम कुछ नहीं भूलोगे ऋषि, मुझे पूरा विश्वास है तुम्हें। आई ट्रस्ट यू कंप्लीटली। गॉड, अब तुम ऐसी सेंटी बातें कर रही हो ना, तो सचमुच कुछ ना कुछ भूल ही जाऊंगा मैं। और ऐसे स्माइल भी मत करो, मैं खुद को ही भूल जाऊंगा। नो, आई मीन इट, सच में। बट अब चलो थोड़ा फोकस करते हैं। हंसना वसना बंद, सीरियस फेस बना के दिखाओ मुझे। सीरियस एकदम, जैसे तुम वहां मीटिंग में बैठोगी एकदम सीरियस फेस बना। क्या ये सीरियस फेस है तुम्हारा? लक्ष्मी, सीरियस फेस बनाना है, फनी फेस नहीं। बिगाड़ो मत फेस को, एकदम सीरियस। चलो बी सीरियस ना। लक्ष्मी ऐसे नहीं है, ये सीरियस फेस है तुम्हारा। ये ऐसा सीरियस तो तुम बना के दिखाओ कैसे, मुझे नहीं समझ आया। मैं बना के दिखाऊं? मैं तुझको ही यार बनावांगा, अखियां मिलावांगा, सीरियस मिलावांगा, मैं अखियां मिलावांगा, मैं सीरियस तेरे लिए गीत गावांगा, ये कौन सा सुनावांगा, अखियां मिलावांगा, अखियां मिलावांगा, अखियां मिलावांगा। सॉरी, याद ही नहीं आ रहा, इतना बिलीव ही नहीं हो रहा है कि मैं इतना हंसा। यार तुम्हारे साथ ना, सच बोलूं, लाइफ ना एकदम मजेदार हो जाती है, कमाल की हो जाती है लाइफ। आप यही जानना चाहते हैं ना कि हम लक्ष्मी की शादी इतनी जल्दबाजी में क्यों करा रहे हैं? एग्जैक्टली। क्यों करा रहे हैं? विक्रांत और उसकी फैमिली को हम 2 बार मिले, सिर्फ 2 बार, वो भी हमारे घर में। उनका घर तक हमने नहीं देखा है। आपके लिए इतना काफी नहीं है कि ये रिश्ता हम करवा रहे हैं? अगर काफी होता तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती ना। तो अब क्या चाहते हैं? नीलम, ये मेरा तुम्हारा जमाना नहीं है जहाँ 2 बार मिली और शादी हो गई। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? बात को इतना बढ़ा क्यों रहे हैं, और वो भी इस बेसलेस बात को? इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप कह रहे हैं हम लक्ष्मी की शादी में जल्दबाजी कर रहे हैं, पर जल्दबाजी तो ऋषि ने की है ना। आप शायद भूल रहे हैं, हम आपको याद दिला देते हैं। हमने पहले ही कहा था कि ऋषि और मलिष्का की शादी पहले होने देते हैं और फिर लक्ष्मी की शादी होती रहेगी।
पर आपके साहिबजादे ने कहा कि वो शादी तभी करेगा जब लक्ष्मी की शादी हो जाएगी। अब हम उसकी बात मान रहे हैं, वो कर रहे हैं जो वो कह रहा है, तो आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? ओके, पर तुम काम करो, ऋषि की शादी पोस्टपोन कर दो ताकि लक्ष्मी की शादी के लिए हमें वक्त मिलेगा। शादी की तारीख तो तय हो चुकी है। ये है प्रॉब्लम। नहीं, ये नहीं है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि आपसे सहन नहीं हो रहा है कि लक्ष्मी ये घर छोड़कर चली जाएगी। आप नहीं चाहते कि ऋषि की शादी मलिष्का से। You're right. You are right. मैं नहीं चाहता कि लक्ष्मी इस घर को छोड़कर चली जाए, पर मैं कर क्या सकता हूँ? कुछ कर सकता हूँ मैं? कुछ नहीं। जब कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर इतना शोर शराबा क्यों कर रहे हैं? एक्सेप्ट कर लीजिए ना, जो तारीख तय हुई है उस पर शादी हो जाने दीजिए। फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है नीलम। आप सारी बातें छोड़िए, आप सिर्फ इतना बताइए, क्या आपको हम पर विश्वास है? लक्ष्मी, ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इन्फ्लुएंशियल लोग, बड़े बड़े लोग, पावरफुल लोग, सब लोग होंगे वहां पे। बस तुम नर्वस मत होना। तुम्हें जो कहना है तुम कह सकते हो, जैसी तुम हो बिल्कुल वैसी ही रहना। मैं ना तुम सब संभालोगे। रिजल्ट चाहे जो कुछ भी हो, हमें ये काम, ये प्रोजेक्ट अपनी काबिलियत पे चाहिए। देखो, इस दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जो हमें काम देंगे लेकिन बाद में उसी का एहसान जताएंगे कि हमें काम मेहरबानी करके दिया है। अगर उनकी कोई चीज़ तुम्हें पसंद ना आए तो तुम उन्हें कह सकती हो, क्वेश्चन कर सकती हो, जो भी पूछने का मन करे पूछ सकती हो। बस नर्वस मत होना लक्ष्मी। एंड आई नो तुम सब कुछ संभाल लोगे। ओके? यस बॉस। और कुछ कहना है? लक्ष्मी, ये सब मैं मजाक नहीं कर रहा था, सीरियसली बोल रहा था। मुझे पता है तुम सीरियसली बोल रहे हो ऋषि, क्योंकि अभी जब तुमने मुझे समझाया था तो तुमने यही सब बातें कही थी। अच्छा, कही थी तो कहने क्यों दी? जब ये सब कह रहा था, मैं रिपीट कर रहा था, तो बीच में रोका क्यों नहीं? मन कर रहा था सुनने का। थोड़े दिन बाद नहीं सुन पाऊंगी ना, चली जाऊंगी तो। तू थोड़ी देर और ठहर जा सोनिया, तू थोड़ी देर और ठहर जा, तू थोड़ी देर और चले? हाँ, मैं संभालूंगी, तुम टेंशन मत लेना। पूरा भरोसा है मुझे तुम पे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चल बोलिए। अगर हम पर विश्वास है तो भरोसा कीजिए ना। फिर हम लक्ष्मी की शादी के लिए जल्दबाजी भले ही कर रहे हैं, पर लापरवाही नहीं कर रहे हैं। पसंद नहीं है वो लड़की हमें, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जानबूझकर उसकी जिंदगी खराब कर देंगे। और विक्रांत और उसकी फैमिली, वो भले ही 2 बार आए हमारे घर पे, पर क्या आपकी नजर इतनी पारखी नहीं कि परख पाए उन्हें कि विक्रांत अच्छा लड़का है, उसके परिवार वाले सब अच्छे लोग हैं। और वो मैच मेकर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी रेप्यूटेशन है उसकी। वो सारी छानबीन करती है तब जाकर किसी के पास रिश्ता लेकर आती है। और इस बार तो वो ओबरॉयज के घर रिश्ता लाई है। वो ऐसा वैसा रिश्ता ला ही नहीं सकती। आप ना उसका पूरा रिकॉर्ड उठाकर चेक कर लीजिए। आज तक जितनी शादियां उसने कराई है ना, कोई भी शादी टूटी नहीं है। सब खुश हैं एक साथ, कोई दुखी नहीं है। आई एम श्योर लक्ष्मी भी खुश रहेगी। आप इतनी टेंशन लेना बंद कीजिए, निश्चिंत हो जाइए। और वैसे भी आपके परेशान होने का क्या फायदा? वो ऋषि है ना, वो ऋषि 50 सवाल करेगा पहले हमसे, क्योंकि वो लक्ष्मी के साथ कुछ बुरा होने ही नहीं देगा। तो फिर आप परेशान क्यों हो रहे हैं? क्यों चिंता कर रहे हैं? अब और ज्यादा बोले या इतना काफी है आपके लिए? हाँ बताइए, किससे मिलना है? ऋषि ने कहा था कि वो मंत्री जी के सेक्रेटरी को बता देगा कि मैं आने वाली हूँ, और सेक्रेटरी सब अरेंज कर देंगे यहाँ, ताकि मुझे अंदर जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बताइए किससे मिलना है आपको? मिनिस्टर साहब से। मिनिस्टर साहब? क्यों मिलना है? अपॉइंटमेंट लिया आपने? नहीं, शिकायत करनी है। मेरे 5 साल का पोता 1 महीने से गायब है। और पोता गायब है तो आप पुलिस स्टेशन में जाइए। आप यहाँ क्यों आ गए? पुलिस के पास जा के मेरे पैर घिस गए हैं। पुलिस कुछ नहीं कर रही है, बस एक ही जवाब देती है, छानबीन चालू है, पता लग जाएगा तो बता देंगे। और मैं ज्यादा पूछने जाती हूँ तो मुझे डांट देते हैं। मिनिस्टर साहब ने भी बोला था, पर कुछ नहीं हुआ। मजबूरी में मुझे यहाँ आना पड़ा। ठीक है। अब कौन से मिनिस्टर से मिलना है आपको? क्या नाम था? नाम बताइए। हाँ, दीनबंधु साहब। ठीक है, आप थोड़ा पीछे हो जाइए। ये लीजिए, आप जाके मिल लीजिए। और हाँ, थोड़ी जल्दी कीजिएगा क्योंकि वो अभी निकल जाएंगे थोड़ी देर में। नेक्स्ट, नाम बताइए।
हे भगवान जी, इनका पोता इन्हें मिल जाए, वो मिनिस्टर इनकी मदद करते हैं। जनता की परेशानी की तरफ ध्यान देना ही तो मिनिस्टर्स का कर्तव्य है। हाँ, नाम बताइए अपना। लक्ष्मी ओबरॉय। लक्ष्मी नाम है मेरा, ओबरॉय रेडियंट से आई हूँ। अपॉइंटमेंट थी मेरी, सेक्रेटरी जी का फोन आया होगा। अपॉइंटमेंट? पर नहीं, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बताया। बाय द वे, किससे मिलना है आपको? मंत्री जी से, दया सागर जी से। लेट मी चेक। आई एम सॉरी बट आपके अपॉइंटमेंट के बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पर बोला तो था कि एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ सर, लक्ष्मी जी सर, जी वो आ गई है। ओके सर, मैं भेजता हूँ सर। या ओके सर। वो सेक्रेटरी साहब का कॉल था, मैं आपको आईडी देता हूँ, आप जाके मिल लीजिए। Oh my God, क्या बात है? इतनी खुशी क्यों? क्या हो गया? क्योंकि लक्ष्मी की शादी में जो वो 2 स्पीड ब्रेकर्स थे ना, अब वो नहीं रहे। स्पीड ब्रेकर्स? अरे आयुष और शालू गए लगे रहते हैं ना लक्ष्मी की शादी रोकने के लिए, किसी और से होने नहीं देते। अब वो तो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। Oh my God, that's amazing. But तूने कुछ किया क्या? अरे मैंने कुछ नहीं किया, मुझे इस बार कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सब कुछ उस लक्ष्मी ने खुद कर दिया। लक्ष्मी ने खुद उन दोनों से वचन लिया कि वो दोनों लक्ष्मी की शादी में कोई रुकावट नहीं डालेंगे। लक्ष्मी? You mean that conniving fox लक्ष्मी? उसने, एक मिनट, तुझे कैसे पता? अरे यार, मैंने आयुष और शालू की बातें सुनी थी। बेचारे कितना हेल्पलेस फील कर रहे थे कि विक्रांत और लक्ष्मी की शादी रोक नहीं पाएंगे। और उससे बड़ी बात कि अब वो दोनों लक्ष्मी और ऋषि की दोबारा शादी नहीं करा पाएंगे। तो हुई ना गुड न्यूज? Absolutely, गुड न्यूज तो बिल्कुल है। पर तुझे पता है ना वो लक्ष्मी कैसी है? She's I don't even want to talk about her. बट वो आयुष और शालू, वो उसके हाथ के प्यादे यार, हाथ के कठपुतली है। तुझे सच में लगता है कि वो दोनों चुपचाप तेरी शादी ऋषि से होने देंगे? I know, जानती हूँ, मैं अच्छे से जानती हूँ और तीनों को जानती हूँ। ये आयुष, लक्ष्मी, शालू, तीनों को जानती हूँ। और ये भी जानती हूँ कि इन तीनों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। और तू फिर भी इतनी खुश हो रही है? अरे तो खुश होने की तो बात ही है ना, पागल है क्या? खुश होने की बात है। इट्स अ गुड साइन। इसका मतलब समझती है? इसका मतलब ये है कि इन तीनों को कहीं ना कहीं लगने लगा है कि विक्रांत और लक्ष्मी की शादी होने के पूरे चांसेस हैं और मेरी और ऋषि की शादी होने के भी पूरे चांसेस होके ही रहेगी। यार मैंने खुद सुनी थी आयुष और शालू की बातें, कितना हेल्पलेस थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे। अगर तू होती ना, तू भी सुनती उनकी बातें तो सेम फील करती, इतनी खुश होती तू भी। मैं तो तुझे खुश देख के खुश हूँ। हेलो, एक लेडी आ रही है, उसने पिंक और पर्पल कलर की साड़ी पहनी है, लाइनिंग वाली, और उसके हाथ में एक ब्लैक पर्स है और ब्लैक फोल्डर भी। रवि ने जिस औरत के बारे में बताया था वो आती ही होगी। ध्यान रखना है, कोई हंगामा नहीं होना चाहिए। ऐसे लक्ष्मी, उसकी शादी की डेट फिक्स हुई क्या? हाँ, 20th फाइनल हुई है। 20th? You mean this month's 20th? Yes. उनके 20th आने वाला है, वो 20th? हाँ। My God, मालिश्का, मतलब अब वो लक्ष्मी इस घर में बस कुछ ही दिन की मेहमान है और मैं इस घर की बहू, इस घर की मालकिन। Excuse me, ma'am, this side. ओह मैम, ये बैग वहाँ पे रख दीजिए और चेकिंग यहाँ से होगी। अब इन लोगों को खुद ही पता चल जाएगा बैग में क्या है, स्क्रीन में दिख जाएगा, सब समझ में आ जाएगा उन्हें।
ऋषि से भी बढ़कर है। उसकी माँ पसंद करती है लक्ष्मी को, उसकी भाभी पसंद करती है लक्ष्मी को, और वहाँ ओबेरॉय खानदान में उसकी माँ और उसकी बुआ हैंड वॉशिंग करके उसके पीछे पड़े रहते हैं। देखो, मैं टेल कर रही हूँ, जो हो रहा है ना उसे होने दो। लक्ष्मी मेरी भतीजी है, मैं चाची हूँ उसकी, कोई चुड़ैल चाची नहीं हो जो उसका बुरा चाहूंगी। चिंता है मुझे भी उसकी, इसलिए बलविंदर के साथ शादी करने से रोक नहीं रही थी ना। उल्टा उकसा रही थी आप तो। मैं ना टंग काट के रख दूंगी अगर मेरे सामने ना टंग रनिंग की तो, और फिंगर भी काट दूंगी अगर ये फिंगर मुझ पे उठी तो। क्या गलत किया मैंने? तुम दोनों क्यों फॉरगेट कर रही हो कि ऋषि और लक्ष्मी का तलाक हो चुका है? बलविंदर शादी करना चाहता था लक्ष्मी से, तुम्हें क्यों रोकती हो उसे? देखो मैं कह रही हूँ ना, विक्रांत लक्ष्मी के लिए बिल्कुल सही लड़का है, उसे बहुत खुश रखेगा, और लक्ष्मी की खुशी इसी में है कि उसकी शादी विक्रांत से हो जाए। तो 100 बात की एक बात है, लक्ष्मी की शादी हो रही है विक्रांत से, उसे होने दो, उसकी खुशी इसी में ही है। वरना जलील होके पड़ी रहेगी ओबेरॉय खानदान में, क्योंकि हर कोई बुरा चाहता है उसका वहां पर। अंडरस्टैंडिंग? नहीं डैड, कोई कॉल नहीं आया लक्ष्मी का। मैं उसी को फोन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं लगाता हूँ अभी। नहीं रहने दो, उसने कॉल नहीं किया, मतलब मीटिंग अभी चल रही है। मीटिंग हो जाएगी तो कॉल करेगी वो। लेट्स नॉट डिस्टर्ब करना। हाँ डैड, एक्चुअली आप सही कह रहे हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। लक्ष्मी बहुत स्ट्रांग है, सेंसिबल भी है वो, ये अच्छे से हैंडल कर लेगी। यस। एंड इमेजिन, जो इंसान आतंकवादियों से लड़ सकता है, भिड़ सकता है, उनसे जीत सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। वो लक्ष्मी कभी भी मुश्किल में नहीं फंसेगी। यस ऑफ कोर्स कभी नहीं फंसेगी वो। आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम्हें तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक वो फोन करके ये ना बताए कि उसने हमेशा की तरह सारा काम अच्छे से हैंडल कर लिया। तो थोड़ा पेशेंस रख, मतलब हम दोनों थोड़ा पेशेंस रखते हैं। अब देखना, जाती जाती भी वो ऐसे लम्हे, ऐसी यादें छोड़कर जा रही है। कुछ दिनों में उसकी शादी हो जाएगी, फिर उसको देखना तो दूर, उसकी आवाज भी नहीं सुन पाएंगे हम। साथ रह जाएंगे बस उसकी यादें। अगर बाहर गई तो मैं बॉम्ब को रिमोट से एक्टिवेट कर दूंगा, समझ आया? बाहर भी ब्लास्ट होगा और अंदर भी। बाहर हम करेंगे और अंदर तेरे जैसी कोई ना कोई जरूर करेगी, समझ आया? अगर देश के लोगों से बहुत प्यार है ना तो जो बोला है वो कर, नहीं तो मंत्रालय में भी ब्लास्ट होगा और बाहर लाशों के ढेर लग जाएंगे, जिसमें तेरा परिवार भी होगा। प्लीज अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? यहाँ बहुत सारे निर्दोष लोग हैं, मुझे मेरी जान की फिक्र नहीं है, पर यहाँ बहुत सारे लोग हैं। प्लीज जो बोला है वो कर, जा अंदर। जब सारा काम खत्म हो जाएगा, मीटिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद वो खुद ही कॉल कर लेगी मुझे। ऋषि? हाँ जी माँ। कहीं जा रहे हो? नहीं, क्यों आपको कुछ काम था? अब नहीं, बस पूछना था तुम्हारा फोन कहाँ है? फोन मेरे पास ही है। हमें तो लगा था ऋषि का फोन यहीं रखा होगा तो हम ले लेंगे, पर फोन तो इसके पास है। अगर हमने मांगा तो शक हो जाएगा ऋषि को। अभी रहने देते हैं। क्या बात है? कुछ नहीं, हम बस देखने आए थे कि तुम। ऋषि तुम क्यों करते हो ऐसे? क्यों बार बार मुझे नीचा दिखाते हो?
क्यों हर बार प्रूफ करते हो कि तुम मुझ पे भरोसा नहीं करते? मलिश्का क्या हुआ, ऐसी क्या बात हो गई? आंटी शायद आपको पता नहीं, लेकिन ऋषि ने लक्ष्मी को मंत्रालय भेजा है। क्यों? मुझे नहीं भेज सकता था? मैं केपेबल नहीं हूँ क्या? और ऋषि तुम प्लीज फॉर गॉड सेक उसका पीछा छोड़ दो। अब वो यहाँ नहीं रहने वाली है, ना इस घर में, ना ऑफिस में, ना तुम्हारी लाइफ में। इसलिए अपना काम मुझे बोला करो। तुमने लक्ष्मी को बोला है ना काम, उसे भेजा है ना, तो क्या हुआ? उसका कॉल आया, उसने बताया कि क्या कर रही है वो वहाँ, क्या हो रहा है वहाँ, कुछ बताया उसने? वो एक्चुअली मैं भी उसके कॉल के ही वेट कर रहा था, लेकिन अभी तक कॉल नहीं आया लक्ष्मी का। शायद बिजी होगी। और मलिश्का तुम्हें तो पता ही है मंत्रालय में काम कैसे होता है, कितना बिजी होता है वहाँ पे, सब हेक्टिक होता है। तो जैसे काम खत्म होगा वो फोन आ जाएगा उसका। आ जाएगा माय फुट, कुछ नहीं आएगा। देख रहे हो आप आंटी कैसे अभी भी ये लक्ष्मी की साइड ले रहा है, उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। कितना भरोसा है इसे उस पर। कोई कॉल नहीं आएगा, कोई कॉल नहीं, और कुछ नहीं पता चलेगा। नहीं पता चलेगा, सब कुछ पता चलेगा, लेकिन जब वो वापस आ जाएगी ना तब। और पता क्या चलेगा, मैं बताती हूँ आपको वहाँ क्या हो रहा होगा। वो मीटिंग फेल हो गई होगी। अब यही समझो कि डील कैंसिल हो गई। इनफ मलिश्का, बस। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों छोटी सी छोटी बात का पतंगड़ बना देती हो हमेशा? आदत हो गई क्या? अगर मैंने लक्ष्मी को मंत्रालय भेज दिया तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? लक्ष्मी अभी भी इस घर की मेंबर है, घर छोड़ के नहीं गई अभी तक। और लक्ष्मी कितनी केपेबल है ना, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अच्छा, तो मतलब अब तुम उसके लिए मुझसे ऐसे बात करोगे? मलिश्का, लक्ष्मी को मैं केपेबल कह रहा हूँ। मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि मुझे पता है लक्ष्मी कितनी केपेबल है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम कम केपेबल हो। एंड मलिश्का, वन मोर थिंग, लक्ष्मी को लूजर कहने की कोई जरूरत नहीं है। लक्ष्मी फेलियर नहीं है। लक्ष्मी के साथ कंपैरिजन गेम करना बंद कर दो, क्योंकि लक्ष्मी कितनी काबिल है, कितनी केपेबल है, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। वाह, देख रहे हो ना आंटी, हमेशा ऐसा होता है जब मैं अपने ऋषि से, अपने प्यार से, अपने होने वाले पति से अपने दिल की बात करने जाती हूँ ना, तो ये होता है, ऐसे जवाब देता है ये मुझे। दिल की बात? तुम यहाँ पे दिल की बात करने आई हो मलिश्का? दिल की बात करने आई हो या ब्लेम गेम खेलने आई हो?